अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस एक वीडियो में आपको तकरीबन 16 से 17 एड्स की वजाहत और उन पर अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा, क्योंकि ये 16-17 एड्स जो हमारे पास अभी ओपन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन पर अगर अलग-अलग वीडियो बनाई जाए तो पूरा दिन भी इस पे लग सकता है। तो हमने ये कोशिश किया है कि सारे जो एड्स हैं कंबाइन करके एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस किस शोबे में, किस किस इदारे में कौन कौन सी नौकरियां हैं और आपने अपनी मतलूबा सीट पर कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भी सरकारी नौकरियां आती हैं या स्कीम्स वगैरह की अनाउंसमेंट होती हैं, तो आपको उन पर वजाहत बताई जाती है और अप्लाई करने का तरीका भी आपको हमारे चैनल पर बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों से है और उन पर अप्लाई करने के तरीके पर मुश्तमिल है। तो अगर आप भी इस चीज़ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप काइंडली हमारा ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट्स में अपने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर करते रहते हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो बैंक ऑफ खैबर है, इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2026। तो इसमें सबसे पहले असामी का नाम बैंक ऑफ खैबर है, उसके बाद एरिया मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर्स हैं, उसके बाद हेड बेसल है, उसके बाद आप मज़ीद खुद भी रीड कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अब इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, वो आपने इस तरह करना है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करनी है, BOK.com.pk करियर्स, ठीक है। अब इसे जैसे ओपन करेंगे आपके सामने काफ़ी सारी जॉब्स जो अभी स्टिल चल रही हैं, इसमें मैंने आपको रीड भी करके सुनाई है, वो ओपन हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके सामने प्लस के निशान पर, जिस भी जॉब पे आपने अप्लाई करना है बैंक ऑफ खैबर में, उसके सामने प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और मज़ीद आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद। तो अब ये क्लियर हुआ। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, जिन पे आप देख सकते हैं कि मेंबर नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद मेंबर एनिमल साइंसेज, इनमें एक एक सीट है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, PhD इन रेलिवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद मजीद आपका एक्सपीरियंस भी 20 साल का होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो एडवर्टाइजमेंट शाये होने की 15 दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपने नेशनल जॉब पोर्टल को ओपन करके वहाँ से अप्लाई कर लेना है। आपको उसका पता होगा क्योंकि वो काफ़ी मशहूर पोर्टल है। तो उस पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद प्रोफाइल रेडी करके किसी भी जॉब पे अप्लाई करना होता है। तो ये भी हमने आपको वजाहत की। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं। तो ये ऐड है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली रिसर्च एसोसिएट की सीट है। इसमें एनरोल्ड MS MPhil स्कॉलर इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कैंडिडेट्स हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क, लैब एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग एंड डाटा एनालिसिस विल बी प्रेफर्ड। मतलब इसमें जो MS हैं या MPhil हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में जिन्होंने अपनी डिग्री हासिल की हुई है। उसके बाद 2 इयर्स सॉरी, इसकी दो सीट्स हैं और इसकी जो 40,000 मंथ जो है वो रेमनरेशन होगी। उसके बाद ठीक है, अप्लाई आपने कैसे करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2026 है। तो इसमें आपने जो एक प्लेन पेज लेना है, उस पर आपने एडवर्टाइजमेंट सॉरी ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो राइट करनी है। उसके बाद CV और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने यूनिवर्सिटी के HR डिपार्टमेंट को भिजवा देने हैं। ये नीचे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ये नंबर डायल करके कॉल भी कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव होते हैं। तो ये नौकरियां हैं डायरेक्टर जनरल W&P डिपार्टमेंट में, डेली वेजेस की बेसिस पर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जून 2026 है। इस डेट से पहले पहले आपने अप्लाई इसमें करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस एड्रेस पर भेजने हैं, वाइल्ड लाइफ एंड पार्क 2 संदा रोड लाहौर। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ। तो ये सीट है आर्मी कार्डियक हॉस्पिटल लाहौर कैंटोनमेंट की तरफ से। तो इसमें कार्डियोलॉजी की 4 सीट्स हैं, कार्डियक सर्जरी में 2 सीट्स हैं, कार्डियक एनेस्थेसिया में जो 2 सीट्स हैं। उसके बाद आप इसके नीचे देख सकते हैं इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, FCPS/2, उसके बाद MS, यानी कि ये डिप्लोमा जिसने किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है।
تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ خود ریڈ کر سکتے ہیں جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں. آپ نے مطلوبہ ڈاکومنٹس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے اور ایڈریس پر بھیجنے ہیں 23 جون سے پہلے. تو آپ کا اس میں بھی اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اگلا اشتہار ہے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز حیدرآباد کیمپس. اس میں بھی کچھ سیٹس ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ انگلش لنگوسٹکس، اس کے بعد لٹریچر، اس کے بعد جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ، پھر مینجمنٹ سائنسز، اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ، پھر انگلش آ جاتی ہے، اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز، مینجمنٹ سائنسز. تو سیٹس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی مینشن ہے کہ جو اپلائی کر سکتا ہے. اگر آپ اس کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترتے ہیں، ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے، اگر آپ پوری کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انگلش، اسلامک اسٹڈیز، مینجمنٹ سائنسز کے لیے یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ پوری کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے ان کی ویب سائٹ سے حاصل کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے سی وی اٹیچ کرنی ہے، اپنے سارے ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس، ہر چیز اٹیچ کر کے آپ نے ریجنل ڈائریکٹر نمل حیدرآباد کیمپس، پلاٹ نمبر 3، یونٹ نمبر 9، لطیف آباد میں بھیجنے ہیں. تو پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہوگا اور آپ نے یہ کام 29 جون سے پہلے کرنا ہے. جو بھی انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگلا اشتہار ہے دفتر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج حیدرآباد. اس میں اسٹینوگرافر، جونیئر کلرک، نائب قاصد، سویپر وغیرہ کی سیٹس موجود ہیں اور اس کے سامنے ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ مینشن ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹینوگرافر کے لیے یہ ہے، اس کے بعد جونیئر کلرک کے لیے یہ ہے، اس کے بعد نائب قاصد کے لیے یہ ہے، اور اس کے بعد سویپر کے لیے آپ کے سامنے یہ مینشن ہے کہ پرائمری پاس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج جو ہے 20 سے 28 سال ہونی چاہیے. تو درخواست دینے کا طریقہ این ٹی ایس کی ویب سائٹ سے ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے جو بھی ہے اپنا آن لائن فارم فل کرنا ہے. 500 روپے اس کا جو ہے اس کی بینک فیس ہوگی، وہ آپ نے پے کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد فارم نکلتا ہے. فارم کو آپ ریڈ کریں. اگر ڈاکومنٹس آپ نے فزیکل بھجوانے ہیں این ٹی ایس کے آفس میں تو آپ وہ بھی بھجوا دیں گے، بصورت دیگر ضرورت نہیں ہو. تو اگلا اشتہار ہے گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف فارن افیئرز، اسلام آباد. تو اس میں سیٹ ہیں ڈپٹی لیگل ایڈوائزر، اس کے بعد اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر. اس کی کوالیفیکیشن اور جو مطلوبہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہیں، آپ یہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایج مینشن ہے، میکسیمم 62 سال آپ کی ہونی چاہیے. ٹینیور آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ 3 ایئرز کا ہوگا اور ایکسٹینڈیبل ہوگا. اگر آپ کی پرفارمنس 2 ایئرز میں ٹھیک ہوتی ہے تو آپ اس میں ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. پے پیکج بھی ساتھ ان کا مینشن ہے، 1,19,070 روپے آپ کو مطلب پے پیکج جو ہے منتھلی دیا جائے گا. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے mofa.gov.pk کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اور 15 دن کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اس کے بعد اشتہار ہے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز لاہور کیمپس. تو اس میں بھی کچھ اسامیاں ہیں کمپیوٹر سائنس کی، اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، کمپیوٹر سائنسز، اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ، اپلائیڈ فزکس، سائیکالوجی، اسلامک اسٹڈیز، انگلش، مینجمنٹ سائنسز. تو ان کے سامنے ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مینشن ہے، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اس میں بھی آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹ کروا کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور یہاں بھیج دینے ہیں namal.edu.pk. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے. 29 جون سے پہلے آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد اشتہار ہے ہارٹیکلچر ایجنسی کا، سیالکوٹ میں 9 سیٹیں ہیں. سب سے پہلی مالی، چوکیدار، ڈرائیور، سینٹری ورکر. اس کے سامنے ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے، 120 مالی کی سیٹس ہیں، چوکیدار کی 60 ہیں، ڈرائیور کی 10 ہیں، سینٹری ورکر کی 20 ہیں. تو اس کے لیے اس کے سامنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مینشن ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے. یہاں پہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں، آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے درخواست کے ساتھ 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں آپ نے اٹیچ کرنی ہے اور 2 جولائی سے پہلے آپ نے اس ایڈریس پر بھجوا دینی ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر، PHA، سیالکوٹ. تو اگلا اشتہار ہے ڈائریکٹر آف ہیومن ریسورسز کا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروکیورمنٹ مینیجر کی سیٹس ہیں. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ساتھ مینشن ہے کہ MBA یا BBA آنز آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس 10 سال کا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اپلیکیشن انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. ڈاکومنٹس آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور بینک آف خیبر کی کسی بھی برانچ میں آپ نے ان کی 2,000 روپے بینک فیس پے کرنی ہے اور آپ نے ان کے ایڈریس پر بھجوا دینے ہیں جو کہ اینڈ پہ مینشن ہے. مزید معلومات کے لیے آپ یہ نمبر ڈائل بھی کر سکتے ہیں.
तो उसके बाद इश्तिहार है पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीट्स हैं। इसमें सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर की सीट है, उसके बाद सब इंजीनियर है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद मटेरियल चेकर है, टेलीफोन ऑपरेटर। तो जो भी सीट है उसके सामने उसकी असामियों की तादाद और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मेंशन है। तो इसमें काफ़ी अच्छी असामियां हैं, आप देख सकते हैं, खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई करने का तरीका आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपने एक सादा कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन टाइप करनी है, लिखनी है, और उसके बाद आपने अपने मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं और उन्हें आपने भेज देना है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद यूनिट पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब वासा 65 टिप्पू डॉट ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर। 30 जून से पहले पहले आपने ये काम करना है, फिर आपका अप्लाई इस पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर की 15 है, उसके बाद सब इंजीनियर की 5 है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 हैं, उसके बाद मटेरियल चेकर की 10 हैं, टेलीफोन ऑपरेटर की 1 है, सुपरवाइज़र की 1, ड्राइवर की 5 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 1 है, उसके बाद स्वीपर की 2 हैं। तो इसके लिए इसके सामने क्वालिफिकेशन वो मेंशन है कि प्राइमरी पास और मैट्रिक पास भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इश्तिहार है अज दफ्तर एग्जेक्टिव इंजीनियर फोर्ड वा कैनाल डिवीजन बहावलनगर। तो इसमें आपने 23 जून तक अप्लाई करना है। आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इनके एड्रेस पर भेजने हैं इनके दफ्तर में, और उसके बाद आपका 25 जून को डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा 10 बजे। ठीक है, उसका एड्रेस भी साथ मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो सीजनल वर्क चार्ज बेलदार की 35 सीट्स हैं, 22 से 35 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप सेहतमंद हैं और पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप इसमें अपनी दरख्वास्त मतलूबा एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जेक्टिव इंजीनियर फोर्ड वा कैनाल डिवीजन बहावलनगर। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं। तो उसके बाद सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान लोअर इंक्लूडिंग हज़ारा डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, इसमें ईपीआई टेक्नीशियन की वैक्सीनेटर्स की 5 सीट्स हैं, और इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एटलीस्ट सेकंड डिवीजन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इन साइंस, मतलब आपने सेकंड डिवीजन के साथ कम से कम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक साइंस की हो, और 2 साल का आपका जो है पैरामेडिकल का या टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा। तो अगर आपका डिप्लोमा नहीं है और आपने एफएससी मेडिकल की हुई है तो आप इसमें वैसे ही डिप्लोमा के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 साल तक एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपने एटिया का वेबसाइट जो है ETEA की जो है वो सर्च करनी है, वहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना है। उसके बाद मरी में सीट है चौकीदार की 1 सीट है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यानी कि मतलूबा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद वाले ऐड में असामियाँ हैं CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंसिटी। इसमें अप्लाई करने के लिए FCPS पार्ट 2 ट्रेनी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBBS भी आपका होना चाहिए। तो इसमें MBBS FCPS जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जून 2026। तो इसमें डिपार्टमेंट है मेडिसिन सर्जरी, उसके बाद काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका भी नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड खुद ही कर सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में हैं कंबाइन करके आपको एक ही वीडियो में सारा समझाया जाए, क्योंकि अगर अलग-अलग वीडियो बनाते तो तकरीबन हमने आपको 16 से 17 एड्स जो है इनकी वजाहत करके बताई है। तो आपको तरीका भी बताया गया कि आपने कैसे अप्लाई करना था। तो इसी तरह किसी भी एक डिपार्टमेंट में अगर अच्छी सारी नौकरियां आती हैं तो आपको उन पर कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीका भी बताया जाता है अप्लाई करने का। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को, और ख़ुद भी हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।